वहीं अमेरिका को ईरान का बारूदी जवाब, जहां ईरान ने कुवैत पर मिसाइलें दागी हैं। अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया गया है। रॉकेट लॉन्च प्लेटफॉर्म और रडार्स को किया गया है नष्ट। एक और बड़ी खबर, कुवैत पर ईरान के हमले जारी हैं। अमेरिकी बेस पर मिसाइल से हमला हुआ। ईरानी हमले के बाद जोरदार धमाका हुआ। ये देखिए आप, अमेरिकी बेस पर एक और मिसाइल से हमला। कुवैत पर ईरान के हमले जारी। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान ब्रिगेडियर शरदेंदु सर भी ज्वाइन कर चुके हैं। शरदेंदु सर, एक बात बताइए कि हमने देखा था जो फरवरी मार्च में युद्ध चला था करीब 40 दिन का, उस दौरान ही डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि हमने तो सब कुछ खत्म कर दिया, पूरी तबाही मचा दी हमने ईरान के अंदर। फिर कैसे जो ईरान है इतना जोरदार तरीके से अमेरिकी बेसिस पर पलटवार कर रहा है, और आगे आपको क्या आसार नजर आ रहे हैं? देखिए करुणा जी, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान देते हैं और जो क्लेम करते हैं, उनके क्लेम में सच्चाई जरूर है, लेकिन इतने सारे क्लेम करते हैं कि ये लोग उन पे डाउट करने लगते हैं। जिसमें तो कोई दो राय नहीं कि अमेरिका बहुत हाई लेवल पे एक क्षति पहुंचा रहा है ईरान को। लेकिन इस बार का युद्ध में सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है, जो कि पिछले साल जून में नहीं हुआ, जो कि पिछले 28 फरवरी को जब ऑपरेशन शुरू हुए तब नहीं हुआ। लीडरशिप खत्म हुए, कमांड स्ट्रक्चर खत्म हुआ, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को उस लेवल पे डैमेज नहीं किया गया। और दूसरी तरफ ईरान जो हमले कर रहा है, देखिए बहरीन को बहुत बड़ा टारगेट बनाया गया, कुवैत को बहुत बड़ा टारगेट बनाया गया। ये दो कंट्री ऐसे जहां से अमेरिकन मिसाइल्स लॉन्च कर रहे हैं, और वहां के जो हेड ऑफ स्टेट है, किंग जो है, उनके कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहे। तो लिहाजा ये दो नेशन जो है बिल्कुल पूरी तरीके से ईरान के टारगेट पे है, और वहां बहुत बड़ी तबाही होने जा रही है। और ईरान में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पुल को गिरा रहे हैं, रेलवे स्टेशन, पावर स्टेशन, ये दिखाता है कि एक युद्ध डिफरेंट लेवल पे जा रहा है। और साथ में सबसे बड़ी चिंताजनक बात है, कहां गए नेगोशिएटर, कहां गए शाहबाज शरीफ, कहां गए आसिम मुनीर, कहां गए कतर की लीडरशिप जो मीडिएशन कर रही थी। आज की डेट में मीडिएशन करने वाला नहीं है। और उसके ऊपर से रशिया के TU-214 TU वहां पे आ गए हैं, रशिया के Su-35 वहां ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, वहां पे हेलीकॉप्टर्स हैं, और साथ में चाइना का नेविगेशन सिस्टम। तो एक बहुत बड़ा बिल्डअप ईरान के फेवर में भी वहां इकट्ठा हुआ है। तो युद्ध कहां जाके रुकेगा ये नहीं देखा जा रहा है। और साथ में JD वैंस और डोनाल्ड ट्रंप के जो डिफरेंसेस सामने आ रहे हैं, तो दिखाता है कि कहीं ना कहीं युद्ध रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये अगले 10 से 15 दिन तक इसी तरीके से चलेगा, और इंटेंसिटी वही बरकरार रही, तो बहुत रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार हो रहे हमलों के बीच तस्वीरें जारी करते हुए ये दावे किए गए हैं कि कैसे ईरान को आर्थिक तौर पर कमजोर करने के लिए अलग अलग जगहों पर हमले हो रहे हैं। वहीं ईरान भी लगातार कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, जहां अमेरिका के बेस हैं, जहां अमेरिकी एसेट्स हैं, उन्हें टारगेट कर रहा है। एक और तस्वीर, ये कुवैत में ईरान के मिसाइल अटैक की वो खबर है, जहां ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमला किया है। ईरानी हमलों के बाद अमेरिकी बेस में लगी आग को लेकर दावा किया गया। ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं, देर रात हुए हमले के बाद हर तरफ आग का ये मंजर, जहां कुवैत में अमेरिकी बेसेस को ईरान लगातार टारगेट कर रहा है। और देखिए कुवैत बॉर्डर पर भी कई जगह आग लगी ईरानी हमलों के बाद। कुवैत के बॉर्डर में भी देखी जा रही है ऐसी तबाही। ये देखिए आप, ईरानी हमलों के बाद कुवैत में आग, हाइमार्स लॉन्चर रडार पर हमला किया गया। ईरानी मीडिया का बड़ा दावा। ये देखिए आप, कुवैत की एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अब ईरान ने कुवैत पर मिसाइल दागी, एक और तस्वीर सामने आई। हालांकि ये मिसाइल लॉन्च पैड पर हमले को लेकर दावा किया गया है, जहां अमेरिकी सैन्य बेस को टारगेट किया गया। अमेरिका के वो बेसेस जहां से अमेरिका सीधा ईरान पर वार करता है। अब यही खबर है कि ईरान मिसाइल लॉन्च पैड पर हमला कर रहा है। ये अमेरिकी सैन्य बेस को किए गए टारगेट को लेकर तस्वीर सामने आई। और एक और बड़ी खबर, ईरान का अमेरिका को बारूदी जवाब। बहरीन में अमेरिकी बेस पर ड्रोन दागे गए। ईरानी ऑपरेशन थंडर की 11वीं है। अमेरिकी हमलों का जवाब दिया गया, तो ईरान भी बिना रुके अमेरिकी हमलों का जवाब दे रहा है, और सरेंडर करने की मूड में बिल्कुल नहीं है कि अमेरिका के सामने झुक जाए। तो जहां जहां अमेरिका के सपोर्ट सेंटर, वहीं पर ईरान टारगेट कर रहा है। बहरीन और कुवैत की तस्वीरें आपने देखी। अब खबर जॉर्डन से। जॉर्डन पर भी ईरान का वार, अमेरिकी बेस को टारगेट करके कैसे अटैक हुआ, यह देखिए तस्वीर। हालांकि अमेरिकी बेसेस लगातार ईरान के टारगेट पर हैं।
और अभी अभी बहरीन में भी ऑयल फैसिलिटी को टारगेट करने को लेकर खबर आई। जॉर्डन पर ईरान ने वार किया, अमेरिकी बेस को टारगेट किया। कुवैत में ईरान ने अटैक किया, उन लॉन्च पैड्स को टारगेट कर रहा है जहां से अमेरिका वार करता है। वहीं आज की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका अब आर्थिक तौर पर ईरान को कमजोर करने के लिए उसके इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट कर रहा है। फिलहाल ईरान जवाबी कार्रवाई जहां से कर रहा है वहां पर अमेरिका ने टारगेट शुरू कर दिए, लेकिन ईरान उससे पहले जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, यूएस की नेवी फ्लीट को जिस तरीके से टारगेट करता आ रहा है पथिकृत, ये बड़ा सवाल पिछले कई दिनों में हुए हमलों के पैटर्न के आधार पर है। आज जिस स्तर पर हमले हो रहे हैं, क्या ये मान लिया जाए कि ईरान की जो ऑयल मोबिलिटी है या सैन्य मोबिलिटी है उसे पूरी तरह से कट करने की अमेरिका कोशिश कर रहा है? और क्या यही ऑयल फैसिलिटीज इस वक्त बैटलफील्ड बन चुकी हैं? जी बिल्कुल, ये एक पैटर्न शिफ्ट हुआ है जहां पे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक हो रहा है। लेकिन एक चीज याद रखना होगा कि ईरान इस तरह की जंग के लिए मानसिक तौर पे पिछले 40 साल से प्रिपेयर है, और इसी वजह से जितना भी उनको नुकसान हो रहा है उनके देश में जो प्रजा है वो इसको झेलने की क्षमता रखता है। मैं ये सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि इस तरह के रिटेलिएशन अगर ईरान मिडिल ईस्ट के खाड़ी के दूसरे अरब देशों के ऊपर करे जहां पे अमेरिकन बेसिस है, अगर वहां पे डिसैलिनेशन प्लांट, उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक इसी तरह से शुरू हो जाए जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के ऊपर किया है, क्या अरब देशों के जो प्रजा है वो मानसिक तौर पे प्रस्तुत है? पहली चीज ये है। दूसरी चीज है, अगर इस तरह के अटैक मिडिल ईस्ट के अरब देशों के ऊपर शुरू हो जाता है, क्या उनके अपने सैन्य जो है, अपने जो सेना है, क्या वो उसको रिटेलिएट काउंटर स्ट्राइक करने के लिए सिचुएशन में है? मेरा बोलने का मतलब यह है कि मिडिल ईस्ट में जितने सारे देश है, हालांकि वो इस जंग में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, क्योंकि जहां जहां अमेरिकन एयरबेस है वो सारे देश को मान लिया जाता है कि वो इन्वॉल्व है। दूसरी चीज है, जितने एयर अटैक हो रहा है वो अरब देश के एयर स्पेस के ऊपर से जा रहा है। लेकिन जब ये काउंटर अटैक होगा, और ये जाहिर है कि होने वाला है, और अगर रेड सी के ऊपर ये ब्लॉकेट लगा देता है, सुएज कैनल के ऊपर ब्लॉकेट लगा देता है, अगर वो होता है तो और कुल मिलाकर अब ऐसा लग रहा है कि अभी जो युद्ध है वो अमेरिका और ईरान के बीच, और अगर ऐसा हुआ कि खाड़ी देशों ने भी बदला शुरू कर लिया और खाड़ी देशों से भी अब हमले शुरू हो गए ईरान के ऊपर, तो इसके बाद तो हालात और ज्यादा विध्वंसक हो जाएंगे। ईरान में छठे दिन भी अमेरिका का हमला, अमेरिका ने हमले का वीडियो भी जारी किया, ईरान के पुल और रेलवे स्टेशन पर प्रहार। और यह पहली बार ऐसा है जब अमेरिका ने रणनीति बदलते हुए ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ध्वस्त करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस बार पुल और रेलवे स्टेशन पर भी हमला किया गया, एयरपोर्ट और पावर प्लांट को टारगेट पर लिया गया। सेंटकॉम ने हमले का वीडियो जारी किया। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं अमेरिका की तरफ से जो हमला किया गया, और बाकायदा इस हमले का ये वीडियो भी जारी किया गया, ड्रोन के जरिए अटैक किया गया। ये देखिए आप।